हाय एवरीवन। आज मैं यहाँ हूँ इसलिए नहीं कि आपके साथ मैं कुछ सीरियस बात करना चाहती हूँ, बल्कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं। हम आज हमारी लाइफ में फैशन और स्टाइल की क्या वैल्यू है इसके ऊपर बात करेंगे। आप सबने देखे होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो अंदर से स्टाइलिश बनना चाहते हैं, फैशन बननेबल बनना चाहते हैं, लेकिन उनको दूसरे लोगों का ख्याल रहता है, चिंता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, या हमारी फैमिली वाले क्या सोचेंगे, या हमारी घर वाले क्या सोचेंगे, हमारी रिलेटिव क्या सोचेंगे, और इसी की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। देखिए, फैशन और स्टाइल जिस हिसाब से हम इसको कैजुअली लेते हैं, ये ऐसी नहीं है। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है इसको फॉलो करने का, इसको अपने जीवन में उतारने का। मैं एक एग्जांपल आपको दे सकती हूँ। अगर हम सब जानते हैं कि हमारे लिए करी वो अच्छा है जो बॉईल किया हुआ, मतलब बिना मसाला का, बिना तड़का दिया हुआ। लेकिन क्या हम इसको रोज़ रोज़ खाते हैं या खाना चाहते हैं? नहीं, कभी कभार के लिए सही है। कभी हमारी तबीयत खराब है या कुछ और रीजन से हम अगर कभी कभार खा लेते हैं तो ये हमको कोई बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर हम रोज़ रोज़ उस तरह की करेंगे तो ये तो हमको बोर लगता है। इसलिए तो हम करी को थोड़ा तड़का देते लगाते हैं, इसमें थोड़ा मसाला ऐड करते हैं, इसको थोड़ा मज़ेदार बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं, खाते हैं। यही काम करता है फैशन और स्टाइल हमारी लाइफ में। ये थोड़ा हमारे स्टाइल यानी लाइफ को मज़ेदार बनाता है, थोड़ा यानी तड़का ऐड कर देता है, तो हमारी लाइफ में जान आ जाती है। ये ज़्यादा टेस्टी लगने लगता है हमारी लाइफ हमको। अगर ऐसा आप मेरे से सुन रहे हैं, इसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ में उतारिए, देखिए आपकी पिछली ज़िंदगी और ये ज़िंदगी में जो आप स्टाइल अपनाने के बाद क्या फ़र्क है। फैशन के साथ जीने में एक बहुत बड़ा मज़ा है। आप ना, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, डिफ़िकल्टीज आते हैं, बुरे सिचुएशंस आते हैं। आप अगर स्टाइलिश बनोगे, फैशनेबल बनोगे, तो आप उसी के हिसाब से इसको किक आउट मार पाओगे, उसी के हिसाब से हैंडल कर पाओगे अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आता है। यानी मैं क्या बोलती हूँ कि हमारी लाइफ को हम थोड़ा स्टाइल के साथ जीना चाहिए, और हमारी प्रॉब्लम जो भी डिफ़िकल्टीज है उसको भी स्टाइल के साथ डील करना चाहिए। अगर हम फैशन और स्टाइल को हमारी लाइफ का एक पार्ट बना देंगे तो हमारी प्रॉब्लम और हमारी डिफ़िकल्टीज भी धीरे धीरे, इसका जो असर हमारे ऊपर जितना असर होता था ये कम होने लगेगा। आप खुद करके ट्राई करके देखिए, ये मेरा अपना अनुभव मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। मैं भी एक दिन था जब इस सोच रही थी कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, फैमिली वाले क्या सोचेंगे, रिलेटिव क्या सोचेंगे। फिर बाद में मैं सोची, जब भी मेरी मेरी प्रॉब्लम, मेरी दुख दर्द ये सिर्फ मैं भुगतती हूँ या मैं सामना करती हूँ इसकी, तो मेरी हैप्पीनेस या मेरी खुशी के ऊपर मेरी अधिकार है। यानी कोई चीज़ करके अगर मुझे खुशी मिलता है तो मुझे वो करना चाहिए। अगर उन लोगों को खुशी मिलेगा, वो लोग खुश होंगे, उनको खुश करने के लिए मैं क्यों भला करूं, मैं क्यों पहनूं, मैं भला क्यों ऐसा काम करूं। तो ऑफकोर्स 100% मैं बोलूँगी कि आपकी लाइफ में जो काम करने में आपको खुशी आती है, जो फैशन फॉलो करने में, जो कपड़े पहनने में आपको खुशी मिलती है, आप वो कीजिए। और ज़िंदगी का अलग ही एक नज़रिया होगा, अलग ही मज़ा होगा, आप खुद फील कीजिए। जैसे मैंने करी की एग्जांपल दी ना, इसको और थोड़ा समझते हैं। जब हम तड़का मार के भी, मसाला दे के भी करी खा खा के कभी बोर हो जाते हैं, हमको क्या लगता है, थोड़े बड़े होटल जाके अच्छे से खाते हैं, क्योंकि वहाँ और थोड़ा ज़्यादा तड़का लगता है, और थोड़ा मसाला दिया जाता है, और थोड़ा मज़ेदार टेस्टी लगता है उनका खाना, इसीलिए हम जाते हैं कभी कभी, और एक डिफरेंट फीलिंग मिलता है। ठीक इसी तरह कभी कभी पार्टीज, फंक्शंस जो आपको अगर अटेंड करनी है, कोई स्पेशल ओकेजन, तभी तो आपको और थोड़ा ज़्यादा फैशन फॉलो करना चाहिए। नॉर्मल तो आप डे टू डे लाइफ में अपनी फैशन फॉलो कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ये आपको अंदर से खुश रखेगी, ये आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ला देगा। और मैं जो बोली, आपकी प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज को आप आराम से एकदम स्टाइल के साथ डील कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको कभी कभी हम लोगों को
स्पेशल ओकेजन में, स्पेशल फंक्शन के लिए और भी ज़्यादा स्टाइलिश और भी ज़्यादा फैशनेबल बन सकते हैं, क्योंकि और थोड़ा तड़का डालने के लिए लाइफ में। लेकिन बहुत सारे लोग मैं जानती हूँ सोचते हैं कि सिंपल रहेंगे तो लोग हमको अच्छा कहेंगे या लोग हमको अच्छा मानेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरी मानने के हिसाब से। जो सिंपल है, हो सकता है ये उनका पसंद है, मैं एकदम आदर करती हूँ इसका, रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि जो मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि अपने मर्जी के हिसाब से जीना चाहिए, अपने मर्जी के हिसाब से पहनना चाहिए। मैं सपोज कोई, देखिए मैं एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई खेल जगत के बारे में बात करते हैं, कोई खिलाड़ी अच्छा करता है, कोई एक्टर एक्टिंग अच्छा करता है, कोई सिंगर सिंगिंग अच्छा करता है, कोई बिजनेसमैन अपनी लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम को हासिल किया, कोई एक बड़ा कंपनी यानी करके अपनी लाइफ में बहुत बड़े सफलता उनको मिले। क्या ये सारी सारी कैटेगरीज के लिए हमारे देश से राष्ट्रपति की एक पुरस्कार मिलती है? क्या जब राष्ट्रपति किसी को पुरस्कार देने के लिए बुलाते हैं अपने काम के लिए, वो देखते हैं वो बंदा कितना स्टाइलिश है या नहीं? ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ काम की कदर होती है। मतलब इंसान की नियत, काम अगर आपकी अच्छा है, सही है, तो फिर आपकी फैशन इसको कभी भी कम नहीं कर पाएगा, मेरी ये मानना है। और मैं हजारों एग्जाम्पल दे के ये समझा सकती हूँ कि कभी भी किसी भी की भी फैशन या स्टाइल उसके काम के ऊपर कोई गलत असर नहीं डाल सकता। बहुत सारे क्रिकेट स्टार क्या करते हैं ना, करते थे, लव तो करते थे हीरोइन, बॉलीवुड हीरोइन के साथ अफेयर होता था, शादी भी कोई किए हैं, पहले के ज़माने की बात कर रही हूँ। लेकिन को शादी करने के बाद शायद ही, मुझे जितना जानकारी है, कोई अलाउ नहीं करता था। मतलब फिल्मों में भी तो काम करते हैं हीरोइन होने के लिए, उस तरह के कपड़े पहनने के लिए उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन इसको हमारी एक युवा क्रिकेटर इन्होंने चेंज किए। किन्होंने? विराट कोहली ने। उन्होंने अफेयर भी किया, प्यार भी किया, शादी भी किए, और उसके बाद भी अपनी वाइफ एकदम खुले पंछी की तरह वो अपनी मर्जी की काम कर, अपने काम को प्यार करती रहती है। उस तरह की यानी अपने काम के लिए जो उसको रिक्वायरमेंट है, जो कपड़ा पहनने की, वो पहनती रहती है। जैसे वो शादी से पहले थी, आज भी वैसे ही काम कर रही है। तो फिर इससे क्या, उन्होंने एक नया बेंचमार्क सेट किए, एक नया एग्जाम्पल क्रिएट किया कि ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी फिल्मी जगत से है तो आप शादी नहीं करना चाहिए, या शादी करे तो वो काम छोड़ देनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे हमारी समाज बदल रहा है, हमारी सोसाइटी बदल रहा है। मैं काफ़ी सारे लेडी स्पीकर को देखती हूँ, बहुत बड़े ज्वेलरी, ईयरिंग या नेक पीस के साथ बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं या सेशंस देते हैं, वर्कशॉप करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में इतना मैं नहीं देखती हूँ, स्टाइल कम देखती हूँ, बहुत कम देखती हूँ किसी किसी को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मतलब ये आपकी फैशन, आपके काम में कोई दरार डाल सकता है। आपकी काम अगर अच्छा है तो आपकी फैशन को भी लोग अप्रिशिएट करेंगे। इसके लिए मेरी ये सुझाव है कि आप जो भी है, आप अगर हाउसवाइफ है या आप कोई वर्किंग वुमेन है, किसी भी तरह के काम करते हैं, ये मर्दों के लिए भी यानी पुरुषों के लिए भी लागू है। अगर आप चाहे कोई भी प्रोफेशन में है, लेकिन आपके काम के साथ साथ आप बहुत फैशनेबल, स्टाइलिश दिख सकते हैं, बन सकते हैं, और ये आपकी लाइफ में एक अलग सा कॉन्फिडेंस, अलग सा खुशी ऐड करेगा। अगर आप मॉल जाते हैं और आप ये कपड़ा एकदम ओल्ड फैशन, आयरन किया हुआ नहीं, आपकी जूता सही नहीं है, आपकी बाल अच्छे नहीं बना, और आप गए हैं, तो आप जरूर अंदर से किस तरह फील करोगे? अंडर कॉन्फिडेंस फील करोगे। आपको ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत मतलब अंदर से सही नहीं लगेगा, कंफर्टेबल नहीं लगेगा। लेकिन वही अगर और एक दिन आप क्या यानी ये कीजिए, अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, आप एक स्टाइलिश ड्रेस विथ प्रॉपर आयरनिंग,
यानी आयरन किया हुआ ड्रेस, और उसके साथ आप अच्छे से बाल स्टाइल किया हुआ अपना अच्छे से अच्छा जूता पहन के जाते हैं, तो फिर आपकी कॉन्फिडेंस ही अलग होगा। आपकी जो आप अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप अंदर से बहुत कंफर्टेबल फील करोगे, हैप्पीनेस की लेवल भी उस तरह बढ़ेगी। यानी आप अंदर से हैप्पी फील करोगे, आपको ये नहीं लगेगा मैं किसी से कम हूँ। चाहे लोग हमको देख के कोई स्टाइलिश बोलेगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये उनका सोच है। हम अंदर से हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो मैटर करता है। अगर आप अपने स्टाइल से खुश है, अपने काम से, अपने लुक से एकदम अंदर से खुश है, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तो यही इम्पोर्टेंट है। लोग क्या सोचते हैं वो उनका काम है, हमको उनके यानी लोगों की नज़रिए से देखना नहीं या सोचना नहीं। आई होप ये टॉपिक आपको थोड़ी सी फैशनेबल बनने के लिए हेल्प करेगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप फैशनेबल बने और बहुत अपनी लाइफ को एकदम स्टाइल के साथ जिए, अपने लाइफ के हर एक प्रॉब्लम, हर एक डिफ़िकल्टीज को एकदम किक मार के भगाए, वो भी स्टाइल से। और अपने लाइफ में तरक्की देखेंगे, आपकी लाइफ की तरक्की की रेट भी किस तरह बढ़ती जाएगी, क्योंकि जिस तरह हम खुद को मेंटेन करेंगे, अगर हम खुद को उतना स्टाइलिश, उतना फैशनेबल बना के खुद को मेंटेन करके रखते हैं, तो हमारी हर एक एरिया के ऊपर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, हमारी हैप्पीनेस तो दुगना होगा, हमारी प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज भी धीरे धीरे ये हमको उतना बोझ इसका हम फील नहीं कर पाएंगे, ये भी धीरे धीरे इसका असर कम होने लगेगा। प्रॉब्लम्स, इसका मतलब ये नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आएगा लाइफ में, क्योंकि हर किसी के लाइफ में हम चाहे कितने भी होशियार हैं, हम कितने अच्छे कर रहे हैं, हो सकता है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन इसको डील हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मेरी एक खुद का अपना सुझाव है, मैं बहुत स्टाइलिश हूँ, बहुत स्टाइल करती हूँ, हर तरह का स्टाइल करती हूँ। और दिन था जब मैं सुनती थी लोगों की बात, अब तो मैं अपने हिसाब से करती हूँ और बहुत खुश हूँ, एक खुली पंछी की तरह जीती हूँ। और अपने हिसाब से मैं अपनी मर्जी के हिसाब से मैं कपड़े पहनती हूँ, ज्वेलरी पहनती हूँ, मैं किसी और के बारे में सोचती नहीं हूँ। और मुझे लगता है ये अप्लाई करने के बाद मेरी लाइफ में हैप्पीनेस दोगुना हो गया है, और आप भी इसको अप्लाई कीजिए और देखिए आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी दोगुना होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।